बीजेपी के लिए ये दोनों चुनाव के रिजल्ट वेकअप कॉल हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गई थी। उसको लग रहा था कि बिहार में तो सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी से है, तो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस चुनाव में उलटफेर बांकीपुर में हो सकता है। खास करके वो सीट जिस पर कि वो 95 से उन्हीं का कब्जा था। तो दूसरा, अब जो प्रदेश अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी के, वो सीट खाली उन्होंने की थी। तो बीजेपी को शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं रहा होगा कि लोग इतना उनके खिलाफ जा चुके हैं कि इस तरह का उनको झटका लगेगा। और इसीलिए ये परसेप्शन, बीजेपी के नेता बहुत इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो पीके ने कहा था कि ये तो कहते हैं कि कुत्तों बिल्ली को वोट दे देंगे तो यहाँ से जीत जाएगा, ये परसेप्शन लोगों के मन में घर कर गया। भले किसी ने कहा हो या नहीं कहा हो, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो ये बात थी वो लोगों को चुभ गई। वो एक जो बीजेपी बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगी थी लोगों को, लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा समय आ गया है इनको सबक सिखाने का। और बिहार की जनता ऐसा समय समय पर झटका, जोर का झटका धीरे से देते रहती है, तो वो बिहार चौंकाता है। हाँ, बिहार चौंकाता है, बिहार तो चौंकाता है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल वहाँ के लोगों का मूड होता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर की जो जीत है ना, वो बीजेपी के लिए एक अलार्म की तरह से है। उनको ये सोचना होगा कि वो सीट जो कि इतने सालों में कभी नहीं, जो जब नीतीश और लालू साथ में लड़े थे चुनाव, 15 का चुनाव, उसमें भी बीजेपी ने वो सीट निकाली थी। तो अब ऐसा वहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ें इनको इस वक्त मुझे लग रहा है कि उनको समझ में शायद नहीं आ पाई। एक तो ये कि जो भरत तिवारी वाला एपिसोड हुआ, उससे एक बहुत बड़ा तबका, ब्राह्मण तबका जो था, वो नाराज़ था। लोग बेशक सामने आके नहीं बोल रहे थे, लेकिन नाराजगी थी। और हमने देखा था प्रशांत किशोर खुल के भरत तिवारी के फेवर में उन्होंने बोला था, उसके घर गए थे, घर गए थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी। दूसरा मुद्दा जो बिल्कुल ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है और ये जो छात्रों वाला आंदोलन चला है, उसके बीच में ये चुनाव हुए हैं। तो वो मुद्दे जो थे प्रशांत किशोर के पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम में भी आपको याद होगा, वो वही मुद्दे लेके चल रहे थे। शिक्षा और बेरोजगारी उनका मेन एजेंडा था इलेक्शन कैंपेन का। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो अपील कर गया। और जब इस तरह से चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा छात्र सड़कों पे आए हुए थे, तो वो लोगों को लगा कि ये वाकई मुद्दों की बात कर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ लोग बीजेपी से नाराज होते और बीजेपी को सिर्फ रिप्लेस करने की सोचते, तो उनके सामने आरजेडी एक विकल्प था। रेखा गुप्ता थी वहाँ कॉन्टेस्ट में, लेकिन लोगों ने आरजेडी को भी नहीं चुना। इस बार लोगों ने मुद्दे को चुना, और मुद्दे को चुन के उन्होंने, और अक्रॉस कास्ट लाइन वोटिंग हुई है, जो उनका वोट का मार्जिन है, जीत का मार्जिन है, उसे लगता है कि अक्रॉस कास्ट लाइन्स वोटिंग हुई है। अपर कास्ट का बहुत बड़ी संख्या में वोट गया है, और बाकी तो सेक्शन का गया ही है वोट उनके लिए। तो अब बीजेपी को एक नए नैरेटिव के बारे में सोचना होगा। ये जो शिक्षा और बेरोजगारी वाला मुद्दा है, जिसको कि वो जब इलेक्शन आता है तो वो पीछे चला जाता है, उसके ऊपर उनको ध्यान देना होगा। युवा बेसिकली, शिक्षा और बेरोजगारी तो अबाउट यूथ ओनली, यूथ के ही ऊपर है ये केंद्रित। तो उसके ऊपर उनको वाकई सीरियसली काम करना होगा, सोचना होगा। दतिया का जो उपचुनाव है, दतिया का उपचुनाव ये दिखा रहा है, उसमें देखिए वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को ही वापस मिली है, इसलिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया हो ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो इनकी आपस के अंदर की कलह थी वो सामने आ गई। जिस तरह से खुलेआम नरोत्तम मिश्रा नाराज हुए, टीवी पे हमें रोते दिखाई दिए, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो सारा जो इनके अंदर का जो वॉशिंग देयर डर्टी लिनन पब्लिक वाला मामला था ये, और लोगों को दिख रहा था। अब लोग वो भी चीज़ बर्दाश्त करने के मूड में शायद नहीं है। इसलिए जो कांग्रेस के जीते हैं घनश्याम सिंह, सुना है उनकी इमेज अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं पता, बट अच्छे कैंडिडेट वो माने जा रहे थे वहाँ से। अब बीजेपी के लिए ये सोचने का समय है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बिहार में तो उनकी मेजॉरिटी से इतनी मजबूत सरकार चल ही रही है, लेकिन अब लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और उस सुगबुगाहट की वजह को पहचान के इनको उसके ऊपर काम करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो ये एक टेस्ट केस की तरह आगे जाके लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें मैग्नीफाई होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी को डेंट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।